हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। एंड आई होप आप सबकी ट्वेल्थ की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। और अभी आपने नीट का कुछ रील्स वगैरह भी देखी होंगी, बच्चे रोते हुए बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको, ठीक है, बोर्ड्स के साथ साथ अपने जेई लेवल के, अगर आप जेई देना चाहते हो, यूईटी की, मतलब किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को जस्ट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के, ठीक है, बोर्ड्स के दायरे में सीमित मत रखना। बोर्ड्स हो जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो कॉलेज के लिए भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेरा आपको यही बोलना था। और यहाँ पे इस चैनल पे ट्रेंडिंग ट्यूटर पे जैसे आपके सामने लिखा भी हुआ है जेई, है ना, तो जेई लेवल की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो प्लीज़ इस चैनल से लॉयल रहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है। बाकी सारा काम हम कर लेंगे और आपको थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर पे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, बच्चे नोट्स भी डाउनलोड कर रहे हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? नोट्स आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो एक डाउट सेशन का भी मिलेगा। ठीक है, डाउट ग्रुप मिलेगा, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्लास नोट्स के नीचे डाउट ग्रुप जो है उसका जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो लोड नहीं लेनी है, नोट्स डाउनलोड करो, हो सकता है साथ साथ बनाओ। अब डाउनलोड करने हैं तो सर हमें बनाने नहीं है, बनाने हैं। ठीक है, जिस बच्चे के नहीं बन पाते, ठीक है, साथ साथ अगर आप नहीं बना पाते तो उस लिए होता है बेटा कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं करोगे, आप पहले क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करो। ठीक है, रफ कॉपी अपने साथ रखा करो, उसको सोल्व करो। बाद में जाके नोट्स डाउनलोड करो और वहाँ से अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन सके। ठीक है, चलो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, तो उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना, 25%। अच्छा, अब ये क्या है, परसेंटेज, मास परसेंटेज है, तो 25% W/W। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो लेबल्ड कैसा है, 25% W/W, और ये टोटल कितना सॉल्यूशन है, 300 ग्राम। इसको मिक्स किया है विद 40% सॉल्यूशन। 40% W/W सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कितना दिया है, 400 ग्राम, है ना। इन दोनों को मिक्स किया तो आपके पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा। आपके पास क्या आएगा, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा, जिसमें टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो 300 प्लस 400, टोटल कितना हो जाएगा ये, 700 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा ये, 700 ग्राम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज हमें निकालनी है। तो बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा सा फंसेंगे। अब यहाँ पे 25% W/W का मतलब क्या है, 25% W/W का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 25 ग्राम। और यहाँ पे सिमिलरली इस सॉल्यूशन में कितना है, 40% W/W। तो मीन्स यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे यहाँ पे मास कितना आ जाएगा सोल्यूट का, इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का मास आएगा वो कितना आएगा बेटा, 65 ग्राम। कितना आएगा, 65 ग्राम, है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो यहाँ पे मास परसेंटेज कितनी निकल जाएगी, देखो 65/700
इंटू 100। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा शांति से। अब देखो, आपने ये गलत है, ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपका 65% ये नहीं होगा। क्यों सर? लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ऐसे ही किया था, है ना, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ऐसे ही किया था। नहीं, वहां पे मास नहीं गिवन था, आई गेस वहां पे मास गिवन नहीं था। अब ये 25 ग्राम का मतलब क्या है? इस 25% W/W का मतलब क्या है? 25 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। दिस इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 25 ग्राम किस में है? 100 ग्राम में है। 40 ग्राम किस में है? 100 ग्राम में है। जो सॉल्यूशन आपने मिक्स करे हैं, क्या 100 ग्राम मिक्स किया है दोनों सॉल्यूशन का? नहीं, आपने पहले सॉल्यूशन का 300 ग्राम मिक्स किया है। तो मतलब आपके 100 ग्राम में 25 ग्राम सोल्यूट है। ठीक है, 100 ग्राम में, पहले सॉल्यूशन की बात करें, 100 ग्राम में 25 ग्राम सोल्यूट है, तो 300 ग्राम में बेटा कितना सोल्यूट होगा? 75 ग्राम, है ना। और दूसरे में क्या है? 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 40 ग्राम सोल्यूट है, और वहां पे 400 ग्राम सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो, 100 ग्राम मिक्स नहीं किया आपने। गलती समझ आई? अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे गलती की है तो कमेंट करके लिखो कि हाँ सर हमसे यहाँ पे गलती हुई है, और जिस बच्चे ने सोल्व कर लिया था सही से, ये मिस्टेक नहीं हुई, तो आप बढ़िया है। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना है? तो रिजल्टेंट में 75 प्लस 160 होगा। ठीक है, 75 प्लस 160 होगा, तो ये कितना आएगा? 235 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में यहीं पे मिस्टेक होनी थी। ठीक है, जिस बच्चे ने स्कूल में कर लिया बहुत अच्छी बात है, दोबारा आप सही कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर दोबारा गलत कर रहे हो, क्योंकि स्कूल में ये चैप्टर्स हो चुके हैं, आई नो, है ना, तो अगर दोबारा गलती की, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 235 ग्राम। टोटल कितना है? 700 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो ये 235/7, इसको सोल्व कर लेना। 235/7, ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33.5%। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो लास्ट क्लास का ना बेटा पढ़ के आया करो, और जो भी बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसका ये क्वेश्चन हुआ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को V/V लिखते हैं बेटा। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? V/V से। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहते हैं? 100 ml सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ml की बात कर रहे हैं हम। वॉल्यूम किस में लेनी है? ml में। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। भैया किस में ऐड किया है, किस में हम मेजर कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। कितने सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन में। तो अगर हम सिंपल सा इसका फॉर्मूला लिखें, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो बेटा ये क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या लगेगा, 100। क्लियर, क्लियर है। और वही चीज़ ध्यान रखनी है भैया, अगर x% v/v है ना, तो ये क्या बताएगा, पहले वाली चीज़ क्या बताती है, सोल्यूट के बारे में, और दूसरी चीज़ क्या बताती है, सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी है, Xml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी है, Xml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ये हमने डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम परसेंटेज पे एज सच इतने क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने, आपका टाइम जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे पूछा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको W/V लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, W/V लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, और ध्यान रखना सोल्यूट को किस में लेना है, ग्राम में, इन ग्राम। ठीक है, ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में आपने कितना ग्राम सोल्यूट डिजोल्व कराया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिखें x% W/V, ठीक है, x% W/V, तो पहली चीज़ आपको क्या बताएगी, सोल्यूट के बारे में, और दूसरा क्या बताएगा, है ना, दूसरा क्या बताएगा, सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, अब सोल्यूट यहाँ पे कितना है, W किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, मास, और मास किस में होता है, ग्राम में, मास किस में होता है, ग्राम में। तो मीन्स हमें यहाँ पे जो सोल्यूट दिया है उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, x ग्राम। और जो दूसरा है वो क्या है, v मतलब वॉल्यूम, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को। तो ये क्या दी हुई है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100, यूनिट क्या आएगी, ml, यूनिट क्या आएगी, ml। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो देखो फिर, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो और उसको अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। क्लियर, चलो, आई होप आपने किया होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, डेंसिटी दी है 20% W/V सॉल्यूशन की। W/V सॉल्यूशन मतलब मास बाय वॉल्यूम, क्या है, मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेन इज 1.5 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी है हमें। ठीक है, डेंसिटी हमारी है 1.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन, मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन। तो देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं अपना, मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सारा कुछ ना, आप जैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बेटा आपको गिवन वगैरह सब कुछ लिख के आना है। ठीक है, क्या डाटा गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, पूरे अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना। मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, मास ऑफ प्रोपेन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला ये हो गया। अब फॉर्मूले में चेक करो आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या नहीं। क्या मास ऑफ प्रोपेन गिवन है, देख लेते हैं। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 20% W/W सॉल्यूशन है प्रोपेन का, 20% W/V सॉल्यूशन
ऑफ प्रोपेन, मतलब प्रोपेन हमारे यहाँ पे सोल्यूट है, ठीक है। और ये पहला क्या दिखा रहा है, मास ऑफ प्रोपेन, मास ऑफ प्रोपेन कितना है, 20 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोपेन तो है मेरे पास, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे सेकंड वाला ये क्या दिखाता है, सॉल्यूशन के बारे में बताता है, लेकिन ये किस में है, वी, वी का मतलब वॉल्यूम। तो हमें क्या दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है 100 ml। अब वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम से मास कैसे जाएंगे भाई, हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, है ना। और हमें दी भी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.5 ग्राम पर ml। तो हम यहां से मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1.5, वॉल्यूम कितनी है 100, तो ये कितना आ गया 150 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास 150 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन, मास परसेंटेज ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का मास कितना था 20 अपॉन 150 इंटू 100, ठीक है। तो एक जीरो से ये 543, तो 40/3, ठीक है। सोल्व करके परसेंटेज में इसको लिख लेना, क्लियर है। तो ये था आपका छोटा सा एक क्वेश्चन, क्लियर। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, अगर आपको अभी भी डाउट है तो ये चीज़ें ध्यान से देखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता चल रहा हूँ, कौन सी चीज़, कौन सा पैरामीटर हमें कहाँ से पता चल रहा है ना। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पे देना है कि कौन सा पैरामीटर आपको कहाँ से पता चल रहा है, सर ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, टेलीग्राम है, उसका डाउट सेशन ले लो, स्क्रीनशॉट लिख के, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ डालना आपको अलाउड है। स्क्रीनशॉट लो और अपना डाउट लिख दो कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई है। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में, सबसे पहली चीज़ तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ से आप क्या लिखो, डाउट लिखो। अगर वहाँ पे आपको आंसर नहीं मिला तो फिर आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म आपकी क्लास, कौन सी क्लास की है, लास्ट क्लास की है ना, 11th क्लास की है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने N1 मोल्स डाल दिए सोल्यूट के, ठीक है। N1 मोल्स क्या डाला आपने, सोल्यूट, और N2 मोल्स सोलवेंट, N2 मोल्स सोलवेंट। तो अच्छा, और सॉल्यूशन के मास के, सॉल्यूशन के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो N1 प्लस N2 क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है आपको, अगर आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकाल रहे हो, ठीक है, जनरली हम सोल्यूट की अगर बात करें, तो मैं अगर लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि भैया एक मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, एक मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स आपके सोल्यूट प्रेजेंट है। फॉर्मूला वाइज जाओगे, देखो डेफिनेशन, क्योंकि अब एक चीज होगी, कई बार आपको ऐसा लगता हो जैसे लास्ट ईयर, इसी साल मतलब 2025 में जिन बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम लिखा, वहाँ पे कह रहे हैं फिजिक्स बहुत टफ आ गई है, जेई मेंस के लेवल पे आ गई है।
आधी चीज़ें सिर्फ घुमाई हुई हैं डेफिनेशन बेस पे और कॉन्सेप्ट पे। अब आपके साथ भी यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोल्स जिसके भी आप निकाल रहे हो, सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, कितना सोल्यूट आपने डाला है, N1, ठीक है। और टोटल मोल्स कितने हो गए, N1 प्लस N2। अब मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस सिंबल को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलना है एक्स बोल लो, काई बोलना है काई बोल लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मेरा क्या हो गया, N1 अपॉन N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, N1 अपॉन N1 प्लस M2। ये हो गया सोल्यूट की बात। अब इसका मीनिंग क्या है, ये बताता क्या है, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स आपके सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल्स आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। अब ऐसे ही आप बेटा उसकी भी निकाल सकते हो, सोलवेंट का भी निकाल सकते हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, काई 2 से, ठीक है। या ए से रिप्रेजेंट किया जाता है सोलवेंट, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ए या बी का भी यूज़ करते हैं, 1 और 2 का भी यूज़ करते हैं, और यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, अभी ये क्या बता रहा है कि सॉल्वेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये क्या बताता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स आपके सॉल्वेंट प्रेजेंट है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपको क्या ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट में, या सॉरी मोल फ्रैक्शन में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं और आपको क्या क्या चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आता कैसे है ये, आएगा सिंपल है भैया, इसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के कैसे लिखेंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2, सोलवेंट के N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, N1 प्लस N2, ऊपर भी क्या बनेगा N1 प्लस N2, कैंसिल होके क्या आया, 1 के बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एक भी चीज़ गिवन है, ठीक है, एक भी चीज़ गिवन है, जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.3, मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.3, तो यहाँ से आपको बेटा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको सोलवेंट के भी गिवन है, कैसे, 1 माइनस काई 1, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। क्लियर। तो अगर एक भी वैल्यू गिवन है तो समझ लेना दोनों वैल्यू गिवन है, समझ लेना आपको दोनों वैल्यू गिवन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहां से,
वो क्या है कि अगर मैं रेशो लेता हूँ, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब इन चीज़ों पे मार्क करते जाना साथ साथ। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पॉइंट्स क्यों, ये न्यूमेरिकल कराएंगे। अब ये कैसे आया, रेशो लेके देख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, रेशो ले लो। काई वन अपॉन काई टू, काई वन क्या है, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, काई टू क्या होगा, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये इससे कैंसिल, तो एन वन अपॉन एन टू। ठीक है, क्लियर है। तीसरी चीज, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेते हैं, मोल परसेंटेज बता दो। ठीक है, क्या पूछते हैं, मोल परसेंटेज। आप कहेंगे मास परसेंटेज पढ़ा था, मोल परसेंटेज कैसे निकलता है, हमें नहीं पता है ना। मोल परसेंटेज कुछ नहीं होता, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मोल फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, मोल परसेंटेज आ जाएगी। जैसे मोल परसेंटेज सोल्यूट की बात करें, मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे लिखा जाएगा, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं, 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं, 100। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, यहां से मैं एक और बात आपको बताता हूं। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा कि अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन की रेशो गिवन है, वो रेशो किसके बराबर होती है, मोल्स की रेशो के बराबर होती है। अब ये क्या है, रेशो है। ठीक है, एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि काई वन अगर 0.3 गिवन है, ठीक है, तो काई टू क्या हो जाएगा, 0.7। और इनकी अगर मैं रेशो लूँ, काई वन अपॉन काई टू कितनी आ जाएगी, 0.3 अपॉन 0.7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/7। और ये रेशो किसके बराबर होगी बेटा, एन वन अपॉन एन टू के। मीन्स मेरे पास यहाँ से एन वन अपॉन एन टू की रेशो आई है 3/7। एन वन अपॉन एन टू की रेशो आई है मेरे पास 3/7। एन वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट की रेशो आई है। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। केमिस्ट्री के अंदर देखो, वैसे तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा है कि रेशो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर नहीं होती, लेकिन केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा मान सकते हो। यहां से मैं n1 की वैल्यू 3 लिख सकता हूं और n2 की वैल्यू 7 लिख सकता हूं। दिस कैन बी डन इन केमिस्ट्री। ठीक है, दिस कैन बी डन इन केमिस्ट्री। रीजन मत पूछना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव वे है, कैलकुलेशन यहां से इजी हो जाती है और आंसर भी आपका मैच करता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक वे है आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.4। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है NaOH का, किसमें, सॉल्यूशन। कैसा है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH।
काई ऑफ NaOH। NaOH क्या है, हमारा सोल्यूट है। तो सोल्यूट के लिए देखो, सोल्यूट क्या है हमारा, NaOH। तो NaOH के लिए मैं 1 यूज़ करूँगा सब्सक्रिप्ट। ये हो गया। काई वन कितना दे दिया हमें, 0.4। कह रहे हैं मास परसेंटेज बता दो इसकी। क्या बता दो, मास परसेंटेज आप बता दो। तो मास परसेंटेज कैसे बताओगे, मास परसेंटेज कैसे बताओगे। काई टू कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 1 माइनस। अब मास परसेंटेज के लिए हमें चाहिए मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, अरे भाई समझ आई, बात समझ आई। मास परसेंटेज के लिए देखो, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, कल से मास परसेंटेज ही कर रहे हैं। मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ NaOH नहीं पता अभी मेरे को, नहीं दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सोल्यूट हमारा NaOH है, सोलवेंट क्या है पहली बात तो ये बताओ, है ना। अब सोलवेंट कहाँ से पता चलेगा, एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन की बना है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो सोलवेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा वाटर। सोलवेंट क्या होता है, वाटर। तो X2 जो है वो क्या है, 0.6। तो बेसिकली वो जो X2 आया वो किसका है, वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर। अब हमें एक चीज पता है कि X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो X1 अपॉन X2 की वैल्यू 0.4 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अभी आपको मैंने चीज़ बताई थी कि यहाँ से आप N1 को 4 ले सकते हो और N2 को क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। N2 की वैल्यू क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। तो अगर N1 4 है तो W1 कैसे आएगा, मास निकालना है हमें मोल से। अगर किसी को मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले बताता हूँ। कभी भी आपको डाउट आए कि मोल्स के साथ हम कैसे खेलते हैं, मोल्स के बारे में सर हमें इतना पता नहीं है ना, तो कैसे निकाला जाता है, मोल के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उसी से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला गैसेस के लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पे होना चाहिए ये, अपॉन 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में अच्छा नहीं था, कहीं पे भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम वहाँ से बेटा पहले फॉर्मूले का यूज़ करके मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मास आपको निकालना आता है कंपाउंड का। पार्टिकल्स के बारे में पता है, Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें चाहिए। ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा, आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे मास चाहिए ना, मास मतलब W1 चाहिए। 1 क्या है, सोल्यूट क्या है आपका, NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूट क्या है, NaOH, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH क्या होगा बेटा, Na का कितना होता है 23, प्लस ये कितना होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, वेरी गुड 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अगर नहीं याद है तो 20 तक के याद कर लेना। तो ये टोटल कितना हो गया 40।
तो W1 हमारा यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अच्छा यार, इसको एक काम करते हैं ना, इसको 2/3 कर लेते हैं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं 2/3, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी कम हो जाएगी। तो 2 × 40 विच इज़ इक्वल टू 80 ग्राम। सिमिलरली हमें N2 पता है, N2 3 है, तो W2 क्या आएगा, 3 × मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट किसका, सोलवेंट का। सोलवेंट क्या है, वाटर है, वाटर का क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 × 1 + 16 कितना हो गया ये 18। तो यहाँ से कितना आया वैल्यू 54। तो हमारे पास W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, ठीक है। तो आई होप अब तो हम W1/W2 निकाल सकते हैं, है ना भाई। अब तो हम W1/W2 निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मास परसेंटेज ऑफ NaOH विच इज इक्वल टू W1/W1 + W2 × 100। तो 80/80 + 54 × 100 कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चे। तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट, जिसके मोल कॉन्सेप्ट भी वीक हैं वो साथ ही के साथ बेटा पढ़ता जाना। अब ये नहीं है आपको 11th उठानी है, ठीक है। कई बार बच्चे ना ज़्यादा ही मतलब क्रेजी हो जाते हैं, क्रेजी काम करते हैं, 12th के साथ साथ 11th भी पढ़ रहे हैं। मेरी तो 11th भी वीक है ना। अभी जैसे ऑर्गेनिक आएगी, सर मेरे को तो नोमेनक्लेचर ही नहीं आता, मेरे को तो GOC ही नहीं आती। तो भैया जितनी ज़रूरत होगी उतनी आपको यहीं पे कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम लग जाएगा, रिडोक्स लग जाएगा, सर मेरे को तो बैलेंसिंग ही नहीं आती, रिडोक्स रिएक्शन कैसे सोल्व करते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। ये सब चीज़ें तो मेरे को आती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, यहीं पे सिखाई जाएगी। मोल्स, ठीक है, मोल से हमने मास कैसे बनाया है यहीं पे आपको बता दिया ना, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब इसके लिए आप क्लास 11 थोड़ी उठाओगे, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नोट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। मिल भी गए तो क्या लिखा है समझ नहीं आएगा। तो जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वो 11th का जितना पोर्शन यूज़ होगा वो आपको 12th में ही कराया जाएगा। 11th का जितना पोर्शन यूज़ होगा वो आपको 12th में ही कराया जाएगा। 12th के टाइम पे सिर्फ 12th करनी है, पता लगे 11th की बुक लेके बैठ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ, चलो ये इसको ना हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब सर दो, बाइनरी का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। अब एक्वस की बात की है तो सॉल्वेंट तो हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। ग्लूकोज क्या हो गया फिर, ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। ग्लूकोज क्या है हमारा, सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है I1 0.1, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना, चलो बहुत बढ़िया। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और देखो इतना बेसिक से हम कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो Chi2 कितना हो जाएगा, 1 - Chi1 इज इक्वल टू 0.9। वही पूछा है मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, वाटर का पूछा हुआ है, क्लियर। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या आएगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर के लिए 2 यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट है, तो W2 टोटल मास, W1/W2 × 100। तो अभी जैसे W1 W2 निकाला, सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो पहले रेशो ले लें, Chi1/Chi2 0.1/0.9 विच इज़ इक्वल टू 1/9 विच इज़ इक्वल टू N1/N2। भैया मोल्स की रेशो के बराबर होता है ना, मोल फ्रैक्शन की रेशो मोल की रेशो के बराबर होती है। और केमिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, इसको N1 को 1 और N2 मेरा कितना हो गया 9, क्लियर। अब यहाँ से हम W1 कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से हम W2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो W1 क्या आएगा बेटा,
W1 N1 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ वन, मतलब सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है। N1 की वैल्यू 1, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आई होप आपको याद भी हो गया, नहीं याद है तो निकाल लेना, 180 होता है, तो ये कितना आ गया 180 ग्राम। W2 N2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ टू, ये कितना है N2, 9 इंटू मोलिकुलर वेट वाटर का 18, तो ये कितना हो गया 162। कितना आया ये 162। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना था, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो भैया क्या हो गया W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100, तो W2 क्या है 162 अपॉन 180 प्लस 162 इंटू 100। क्लियर है, तो ये कितना आएगा 162 अपॉन 342 इंटू में 100। बताओ किस किस को ये समझ आया है भाई, बताओ किस किस को ये समझ आया। अब क्योंकि इसमें थोड़ा सा, ठीक है, मेरे को आपको सरप्राइज देना है ना इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अरे क्वेश्चन मत डरो, सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन 100% ठीक है, ठीक है। सरप्राइज क्या है, ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। साइड में लिखें क्या, मेंस 2020, ठीक है, 2020 मेंस का क्वेश्चन है। तो कहा था ना CBSE प्लस जेई लिखा हुआ है ना ट्रेंडिंग ट्विटर पे, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये आपको फुलफिल कराया जाएगा, यहाँ पे आप जेई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बढ़िया बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना, मतलब वो बहुत हाई लेवल के होंगे ना, कुछ ज़्यादा ही बुद्धिजीवी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो वो यहाँ पे डाउट भी करते हैं, यहाँ पे वो डाउट करते हैं सर हम तो रेशो को, है ना, हमें तो मैथ ज़्यादा आता है, रेशो को हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, है भाई, रेशो को एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं। अगर बेटा नहीं लेनी ना, आंसर आपका तब भी आएगा, आंसर आपका तब भी आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ना कमेंट कर देना, अगर किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन सेम बिना इसको कंसीडर किए हम कर लेंगे, ठीक है। हम ये चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे कि N1 को 1 लेना है, N2 को वो लेना है, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप, ठीक है, ये मत डाउट करना कि आंसर गलत आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों से। तो इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, और ये इंटीजर टाइप में था, ठीक है। आई गेस इसका आंसर कुछ 47% है, ठीक है, 47% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो चलो, यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोलैलिटी, LITY है बेटा, ये मोलैरिटी नहीं है, ये क्या है, मोलैलिटी है, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। मोलैलिटी हमें क्या बताती है, मोलैलिटी हमें क्या बताती है, मोलैलिटी बताती है 1 kg सोलवेंट के अंदर कितना सोल्यूट है, कितने मोल्स सोल्यूट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, मोलैलिटी मोल m से लिखेंगे, इसके बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन केजी क्या होता है, मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर केजी में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? यूनिट, यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, मोलल, MOLAL। ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है? चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बस इतना ही था मोलैलिटी में, हाँ ये मोलैलिटी में इतना ही था, खत्म बात। ठीक है, खत्म हो गया, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। मोलर मास दे रखा है KI का 166 ग्राम पर मोल, मोलैलिटी पूछी हुई है। तो पहली चीज जो मेरे से पूछी हुई है मोलैलिटी, मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर फॉर्मूले में चेक करता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है और वो कैसे निकलेंगी, अगर नहीं गिवन है तो वो कैसे निकलेंगी, है ना। मोलैलिटी क्या कहती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000, यही होगा ना। अब मेरे को क्या गिवन है, देखो सोल्यूट क्या है मेरा, KI है, सोल्यूट क्या है, KI। अब इसका क्या दिया हुआ है, 20% W/W, 20% W/W। अब इसको हमें पढ़ना आता है, बहुत बार कर चुके हैं। पहली चीज सोल्यूट के बारे में बताएगी, दूसरी चीज क्या बताएगी, सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि मास इसका सोल्यूट का कितना है, 20 ग्राम, और मास सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। अब हमें तो चाहिए क्या, मास किसका चाहिए, सोलवेंट का। तो सोलवेंट का मास कैसे आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा बेटा, 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सोलवेंट का। क्लियर? अब अब मेरे को क्या मिसिंग है, मेरे को मिसिंग है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स चाहिए। सोल्यूट का हमें दिया क्या हुआ है, मास दिया हुआ है। मास से मोल्स बन सकते हैं, मास से मोल्स बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखो पहले वाला फॉर्मूला, मोल्स अगर मुझे चाहिए तो मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और मास भी है मेरे पास सोल्यूट का, और मोलर मास भी है सोल्यूट का। मोलर मास क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, मोलर मास क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मोल्स निकाल लेंगे सोल्यूट के, कैसे आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास कितना है, 20, मोलर मास कितना है, 166। तो ये क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब क्या करना है, फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल देंगे। तो मेरे पास मोलैलिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 20/166 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास कितना था सोलवेंट का, 80 इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 20/166 इंटू 80 इंटू 1000। तो ये 4, ये क्या हो गया, 250। तो 250 अपॉन 166, तो ये लगभग लगभग 1.5 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट आप चेक कर लेना। तो मोलैलिटी मेरी कितनी आ गई, 1.5 मोलल।
1.5 मोलल। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? डाउट नहीं है तो अगर आपने सोल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेंस 2019 का है। ठीक है, जाके चेक कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोच रहे हो सर तो ऐसे ही लिख देते हैं भाई, इतना आसान आसान क्वेश्चन कहाँ से आएगा है, इतना सा पिद्दी सा क्वेश्चन 4 नंबर में 2019 में, जाके चेक करो। जेई मेंस का पेपर ऐसा नहीं होता कि आसान होगा या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बेटा पेपर बैलेंस्ड होता है। पेपर चेक करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, कि आप कितना रिवाइव कर पा रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट आपने कैसे पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, कौन से कॉन्सेप्ट आपने कैसे पढ़े हुए हैं। अब आधे बच्चों को, ठीक है, ये चीज़ रीड ही नहीं करनी आती। आधे बच्चों को ना ये चीज़ रीड ही नहीं करनी आती, वो यहाँ पे सोच ही नहीं पाएंगे कि भैया मास सॉल्वेंट का निकालें तो निकाले कैसे। समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो ये भी चीज़ बेटा आप भी को देखनी है, समझे? ये चीज़ भी आप ही को देखनी है। एज सच कोई बड़ा इतना मतलब बम्ब नहीं फट रहा है, बहुत ठीक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चाहिए क्या, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि आपने कितना क्वेश्चन कैसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन को कैसे पढ़ा हुआ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20% W/V of glucose if density of solution is 2 g/ml। अगेन हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। सोल्यूट हमारा यहाँ पे ग्लूकोज ही है, तो सोल्यूट की जगह मैंने ग्लूकोज ही लिख दिया, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। अब 20% W/V का मतलब क्या है, 20% W/V का मतलब क्या है, पहला क्या बताएगा सोल्यूट के बारे में, दूसरा क्या बताएगा सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे हमारा ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 20 g। दूसरी चीज V है, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ml। हमें चाहिए मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, डेंसिटी वाला। तो देखो दी तो हुई है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 g/ml, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितनी है 100, तो ये कितना आ गया 200 g। अब हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं सोलवेंट का, मास ऑफ सोलवेंट कितना आएगा 200 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 180 g, विच इज इक्वल टू 180 g। तो हमें मास सोलवेंट का ये पता चल गया, मोल्स ग्लूकोज के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है ना। तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास कितना है 20, मोलर मास अभी बताया था कितना होता है 180। तो आगे सारी चीज़ें हमारे पास, दो क्वेश्चन आपको सिमिलर करा दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं लेनी है। तो मोलैलिटी कितनी आएगी 20/180, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था 180 है ना, 180 इनटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा ये 1000। तो बस डाटा पुट करो इसमें और कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। 20/180 इंटू 180 इंटू 1000। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताता जा रहा हूँ। आपको डाउट तो आना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार ठीक है कमेंट में लिखो, या फिर एक बार रिवाइंड कर लिया करो यार। ठीक है ना, एक बार रिवाइंड कर लिया करो कि जहाँ पे डाउट आया उस टॉपिक को दोबारा से आपने देख लिया, उस टॉपिक को दोबारा से आपने देख लिया। तो अब क्या है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी सॉरी, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। चलो देखो, मोल फ्रैक्शन की रेशो हमें पता है क्या होती है, Chi1/Chi2 किसके बराबर होती है, N1/N2, है ना। वन किसके लिए यूज होता है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, वन हमारा क्या है, सोल्यूट, और टू हमारा क्या है, सोलवेंट। क्लियर है। तो ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के गिवन है। अच्छा, इसको नंबर ऑफ मोल्स को सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो N1 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन W2। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे अब अगर यहाँ पे मैं इसको 10⁻³ से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, 1000 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, और इसको मैं रीअरेंज करके अगर लिखूं N1 इंटू 1000 अपॉन W2, क्या बचा हमारा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ रीड करके देखना क्या बनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। बताओ ठीक है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आया, Chi1/Chi2 इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, अपॉन 1000। या आप यहाँ से मोलैलिटी निकालना चाहो तो मोलैलिटी m की वैल्यू क्या आ गई, Chi1/Chi2 इंटू 1000 अपॉन, ये थोड़ा सा ध्यान से लगाना, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ, टू किसके लिए यूज होता है, सोलवेंट के लिए यूज होता है, सोलवेंट के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, ये आई गेस 2 बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, ठीक है, ये आई गेस 2 बार कॉपी हो चुका है। चलो, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, खाली स्लाइड लेके यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट in aqueous solution in
aqueous solution of solute is 0.8, what will be the molality of solution? ठीक है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है, क्या होगी, गिवन क्या है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट काई 2 गिवन है 0.8, तो रिलेशन हमें पता है, काई 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस काई 2 विच इज इक्वल टू 0.2। अब हमें निकालनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैलिटी निकालनी है, तो हमने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है, काई 1 अपॉन काई 2 into 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो काई 1 क्या है 0.2, काई 2 क्या है 0.8 इंटू 1000, मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर, वाटर का मोलिकुलर वेट क्या होता है 18, क्या आ गया ये 18, ठीक है, तो इसको जल्दी से सोल्व कर लो, आएगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं है ना, शायद वो भी 4, ये क्या बना 250, 125 बाय 9, तो 125 बाय 9 अप्रोक्सीमेटली 13 के आसपास आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13-14 के आसपास आएगा, 13 to 14 के बीच में रहेगी, ठीक है, चेक कर लेना इसको। अच्छा ये क्वेश्चन भी, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता था तो आपने कर लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आपकी हालत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की रेशो लेते, फिर वहाँ से मोल्स की रेशो निकालते, तो N1 आपको मिलता है ना, 2 आपका क्या हो जाता N1 हो जाता, फिर वहाँ से आप मास निकालते, तो भैया बहुत लंबा जाता, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपने डायरेक्ट कर लिया, और ये भी 2019 मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो देख लो आपने आज कितने मेंस लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपका ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज आपने क्या पढ़ा है, आपने तो वॉल्यूम मास बाय स्ट्रेंथ वाला पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ी, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और हमने मोलैलिटी को कंप्लीट किया, ठीक है, क्या कंप्लीट किया हमने, मोलैलिटी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।